जिसका नकाब नोचना बहुत जरूरी है, उसके चेहरे से नकाब हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों देशों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये आतंकियों को शरण देते हैं। कनाडा खालिस्तानी समर्थक आतंकियों का अड्डा है, तो पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट का अड्डा, सबसे बड़ा अड्डा है। कनाडा से खालिस्तान का एजेंडा चलाया जाता है, तो पाकिस्तान से जिहादी आतंक का जो सामान है वो परोसा जाता है। आतंकी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कराए जाते हैं। खालिस्तानी भारत में पंजाब तोड़ने की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर की आजादी चाहते हैं। और कनाडा और पाकिस्तान मिलकर K2 का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसके वजह से अब ये दोनों मुल्क भारत के निशाने पर हैं। और इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैस मंसूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। हुमायूं चट्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हैं। सज्जाद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले KK सिन्हा साहब को और दीपक वोरा साहब को देख पा रहा हूं, कर्नल शिवदान सिंह को भी देख पा रहा हूं। दीपक वोरा जी, अब मैं आपसे ही शुरू करता हूं। चूंकि आप राजनयिक रहे हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं और आप अलग अलग देशों के रिश्तों के हिसाब से आपने चीजें बनती बिगड़ती देखी हैं। दीपक वोरा जी, मेरा सीधा सवाल है, जब दो अमीर मुल्क बात कर रहे हो, जब दो अमीर मुल्कों में बातचीत चल रही हो किसी मुद्दे को लेकर, किसी मसले को लेकर, तो क्या बीच में पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का आना ठीक बात है? हमारे को सर बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देख रहा हूँ जनरल सिन्हा साहब भी आपके साथ पैनल पे हैं, इनसे बहुत मैं सीखता हूँ, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, अच्छा मैं गंजा नहीं हूँ, मैं अभी गुरु भाई होके आया हूँ, तो मैंने अपने बाल अर्पित किए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जी, आपने जो प्रश्न पूछा है कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है, सर मैं इसका जवाब बड़ा सीधा देता हूं। उनकी फौज भारत के बारे में क्या कहती है? आर इटर्नल एनिमी, मर जाएंगे लेकिन भारत को हम तंग करते जाएंगे। ये इसके अतिरिक्त इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब जो उनकी इकोनॉमिक्स है सर, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, तो उसको हम जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं हम उसको कहते हैं बुद्धूनॉमिक्स। अब वो कहते हैं कि 6.5 ट्रिलियन डॉलर के हमारे एसेट्स हैं, हम तो दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इनके प्रधानमंत्री पावर में होते हैं गाली देते हैं, जैसे ही चले जाते हैं भारत की तारीफ करने लगते हैं। पाकिस्तान की समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस, क्षमा कीजिए, आइडेंटिटी क्राइसिस। आप चाहते क्या हैं सर? एलिस इन वंडरलैंड आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, अभी फिर पढ़ता हूँ। तो उसमें जब एलिस वंडरलैंड में होती है, वो चेशायर बिल्ली से कहती है मुझे बाहर का रास्ता बताओ। बिल्ली कहती है जाना कहाँ है? एलिस कहती है मुझे मालूम नहीं है। तो बिल्ली कहती है फिर कोई भी रास्ता ले लो। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप चाहते क्या है, ये इनको मालूम नहीं। जिस दिन पता लग गया इनको कि हमारा भविष्य ये है, हमारा भविष्य भारत से अलग भी है, अभी तक तो सिर्फ इंडिया को तंग करो तंग करो तंग करो, ये कहावत है। और फिर जो कश्मीर की बात है सर, वो इनकी ताकत बढ़ाता नहीं है, कश्मीर का मुद्दा इनकी ताकत चूस लेता है। इनके कानों में आवाज बनती रहती है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। क्या फायदा है सब कुछ का? आप अपने लोगों की तरफ देखिए, पैसे नहीं है आपके पास, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब सलमान रश्दी जो मेरे मित्र हैं, उनसे किसी ने पूछा था व्हाट डू यू थिंक ऑफ पाकिस्तान, अंग्रेजी में बोला पाकिस्तान सक्स। पंजाबी जो है वो सिंधियों को से नफरत करते हैं, सिंधी जो है वो पश्तून से नफरत करते हैं, पश्तून जो है मुहाजिर से नफरत करते हैं, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो है क्या ये देश? इट्स एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। और जब इनके पास कोई फ्यूचर का, इनके पास कोई मुद्दा होगा, आइडेंटिटी होगी, कोई गोल होगा। सर मैंने यहां पेन रखा है अपने, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, इस पे लिखा हुआ है 2047। ये हमारा गोल है सर, ये हमारा उद्देश्य है कि हम विकसित देश बनेंगे बाय 2047। मैं जीवित नहीं रहूंगा 72 साल की। हमारा इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं है, बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट जो है वो आर्थिक मसलों में, आर्थिक महाशक्ति बनने में है और पूरी दुनिया को एक तरह से लीड करने को लेकर हमारा मकसद है। KK सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KK सिन्हा जी, क्या पाकिस्तान एक ख्वाब तो नहीं देख रहा है कि वो K2 वाला जो प्रोग्राम है वो एक बार फिर से शुरू कर देगा और K2 प्रोग्राम से भारत को परेशान करने में उसको फिर से दुनिया भर का सपोर्ट मिल जाएगा, खासकर कनाडा का, और उसके कनाडा के सपोर्ट से भारत को थोड़ा बहुत परेशान कर पाएगा? विवेक जी जय हिंद। देखिए विवेक साहब, आपने कहा कि क्या पाकिस्तान सपने, वो तो दिन में भी वो चांद सितारों की सपने देखता है। दाल भात में एक मुसलचंद कहते हैं कि दाल भात के बीच में एक मुसलचंद निकलते हैं, तो पाकिस्तान की वो हालत आज हो गई है। देखिए
जो नया खालिस्तानी सिख फॉर जस्टिस की मूवमेंट आप यदि देखेंगे रेफरेंडम 2020 तो पाकिस्तान के आईएसआई से चलाया हुआ जो खालिस्तानी डेस्क है, जिसमें आपने K2 प्रोजेक्ट, जिसमें खालिस्तान भी है और कश्मीर भी है, इसका प्रोजेक्ट चलाया गया। आपने देखा करतारपुर कॉरिडोर के समय, और ये सोचते थे वहां बाजवा साहब और दूसरे तो खैर इमरान खान साहब तो ऐसे ही कठपुतली थे, तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें ऐसा गुगली फेंका, और ये कहा गया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने गुगली फेंका और फंस गए। गोपाल सिंह चावला साहब का नाम आता था वहां पर, और किस तरह से एक पार्टी के लीडर, सिद्धू साहब नाम लूंगा, जो बार बार अमरिंदर सिंह के कहने के बाद भी इस K2 प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसमें शामिल हो गए, कर लिए गए, नादानी है वो है। और आज के दिन में देखिए विवेक साहब, यदि सामरिक चीज को आप समझने की चेष्टा करेंगे, जिसमें खालिस्तान का जो ये आज का ये सपना है, ये एक्चुअली सोशल मीडिया का कैंपेन है। 99.9% जो हमारे सिख हैं, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, और उनके नस नस को वो पूरे भारतीय, उनसे बढ़कर के कोई देशभक्त नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के संतान हैं, राजा रणजीत सिंह के। मगर ये जो दोगले होते हैं ना, जिनकी दो नियत होती है, उसमें नाम आते हैं, चाहे पन्नू को कह लीजिए, जो आज ही 19 नाम आए हैं, 19 नाम में जो 7 नाम यूके के आए हैं, जो NIA ने आज जारी किए हैं, जिनके और 5 US में हैं, जो सैन फ्रांसिस्को जो उनका गढ़ है, जिसमें पन्नू गुरपंत सिंह पन्नू जो मेन है। तो देखिए ये दाल भात मुसलचंद जो बनने की पाकिस्तान चेष्टा करता है, उसकी खंडित होने का समय आ गया है। जो हम कहते हैं ना कि हम जब बात करते हैं गिलगिट बल्तिस्तान की, तो आप सुनेंगे हमारे वाजपेयी साहब की एक कविता है कि गिलगिट से गारो पर्वत तक, गारो पर्वत वहीं आती है, गारो पर्वत आप देखिएगा कभी। अखंड भारत की जो हम परिकल्पना है, ये तो मूसल चंद्र हैं, ये अपने आप आएंगे जिस तरह से। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए के सिन्हा जी, मैं तो साफ सीधी सी बात करता हूं और सिंपल बातों में यकीन रखता हूं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। 47 में अलग हुआ एक मुल्क, भारत के हिस्से से ही अलग हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपने रास्ते पर है, बर्बादी और बदहाली के रास्ते पर। हम अपने रास्ते आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई उंगली करने की कोशिश करेगा, फिर उस उंगली को काटने और तोड़ने का तरीका हमें पता है। यह हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है। कर्नल शिवदान सिंह, आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ सज्जाद अली पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलता हूं। सज्जाद अली जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, इंडिया डेली पर। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जब दो अमीर मुल्कों के बीच किसी बात को लेकर बातचीत हो रही है, किसी मसले मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, तो आपको क्यों टांग अड़ाना है इसमें? देखिए जी, शुक्रिया पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, और चाहूंगा कि आप तहम्मुल के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने और मेरे आपके सवाल के जवाब का मैं बिल्कुल जवाब दूं। जब भी पाकिस्तान को लेके आप फिल्में बनाते हैं, आप रोजाना प्रोग्राम करते हैं, आपका मीडिया कोई ना कोई टॉक शो कर रहा होता है पाकिस्तान को लेके, इतना सा पाकिस्तान आपकी आंख में खटक रहा है, इतना बड़ा इशू आपने कनाडा में कर दिया, आपकी लिस्ट के अंदर था, आपकी टेररिस्ट लिस्ट में वो बंदा था जिसको आप लोगों ने रा के जरिए मरवाया। कनाडा के वजीर आजम का स्टेटमेंट है। अगर पाकिस्तान इस पे वावेला कर रहा है तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? आप हमें छानते रहते रोजाना, हम तो आपको नहीं तकलीफ देते, हम तो आपको नहीं कहते कि आपका मीडिया क्यों जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आवाजें उठाता रहता है। सज्जाद जी एक बात बताइए जी, सज्जाद जी एक बात बताइए, जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तब आपकी जुबान में फेविकॉल किसने डाल दिया था? उसको सिल किसने दिया था? आप उस समय भी बोल सकते थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलने की पाकिस्तान की औकात नहीं है। नहीं जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो है, मैं हुकूमतों की बाद में बात करूंगा, पाकिस्तान की आवाम इंतहाई निडर और बेबाक आवाम है। ये याद रखिएगा कि अमेरिका अगर गलत करता है, फ्रांस गलत करता है, तो पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और मुंह तोड़ जवाब देने का हक अमेरिका को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था जब ओसामा बिन लादेन को क्वेटा में मार दिया था, पाकिस्तान के क्वेटा में घुस के? जरा दर्शकों, मैं देखिए मुझे नहीं पता है, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। हो सकता है पाकिस्तान में कोई खबर छपी होगी, आपने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, तो जरा 2 लाइन दर्शकों को बता दीजिएगा। तो एबटाबाद में ये हाँ, एबटाबाद में, जी माफ कीजिएगा। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ओसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझा जाता था, ठीक है,
रही है। हम भी कहीं कार्रवाई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने तो किसी के मुल्क में जाके अपने ही बंदे को दे मारा। अरे ये तो कौन सा काम कर डाला? एबटाबाद कौन सा अमेरिका में आ रहा है सर? वो हमारा आदमी नहीं था, उसामा बिन लादेन हमारा आदमी नहीं था। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में क्यों रखा हुआ था उसको? मेहमान था भाई साहब, ऐसे तो हमारे पास हाफिज सईद भी हैं, आपको उनकी आग लगी हुई है, दाऊद इब्राहिम है, उनकी आग लगी हुई है। ये क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सारे, मैं तो कह ही रहा हूँ, वो सारे आतंकी आपने रख रखे हैं, दे दीजिए भारत को। भारत लंबे समय से मांग रहा है, आप देते ही नहीं है। आप लोगों को आतंकियों को मेहमान बनाकर रखने की पुरानी आदत है, आप खुद कबूल कर रहे हैं। आपके नहीं, आपके कलभूषण को मेहमान बना के रखा हुआ है, आपके जो है वो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन तो अभिनंदन को मेहमान बना लेते। अभिनंदन साहब को चाय पिला के रुखसत इसलिए किया कि वो मेहमान बनाना था ना, रुखसत नहीं करना था। तो आपके पार्लियामेंट में बात कह रहे थे कि भाई अभिनंदन को वापस भेज दो, रक्षा मंत्री के पांव कांप रहे हैं। चलिए, बात बहुत लंबी खिंच जाएगी सज्जाद साहब, मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, भारत पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज की डेट में। आज आपके और मेरे बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। भारत और कनाडा का कुछ विवाद हो रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों इस पर अपना बयान दे रहे हैं? हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सज्जाद अली जी, कर्नल शिवदान जी, क्या ये वही मुहावरा फिट नहीं होता है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार? देखिए, मैं अपने पाकिस्तान के साथी से यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 76 साल की आजादी के बाद क्या विकास हुआ है, और क्या पाकिस्तान के एक आम आदमी क्या इस विकास से संतुष्ट है जी? क्या उसकी आम जिंदगी क्या उस प्रकार चल रही है जिस प्रकार से दुनिया के और देशों में चल रही है? अपने पड़ोसी भारतवर्ष को देखें। हम पाकिस्तान से सहानुभूति के रूप में उनको ये बताते हैं कि इन गलत हरकतों को बंद करो। पाकिस्तान ने आजादी के बाद से गलत रास्तों पर, हिंसा के रास्तों पर आगे बढ़े हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में अपना रौब दिखाने के लिए, वहां पर शासन करने के लिए कश्मीर समस्या को शुरू किया। उसके बाद में अमेरिका महाशक्ति के हाथों में पड़ करके आतंकवाद को एक उद्योग के रूप में शुरू कर दिया और अपने पूरे नौजवानों को उस उद्योग में झोंक दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद की। आज वो नौजवान जो आतंकवाद में पाकिस्तान की सेना के रूप में अफगानिस्तान में लड़े थे, उनके लिए क्या रोजगार है, क्या बता पाएंगे लोग? तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण का कार्य किसी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है। इसी लिए हमें पाकिस्तान के बारे में चिंता है, इसलिए भारत हमेशा पाकिस्तान को सही रास्तों पर लाने की कोशिश करता है, जिससे यदि हमारा पड़ोसी सुखी रहेगा तो हमें भी शांति महसूस होगी। जी कर्नल शिवदान, हमने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी कि पाकिस्तान सही रास्ते पर आएगा। कैस मंसूर हमारे साथ पाकिस्तान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। मंसूर साहब, मेरा सीधा सवाल है, पाकिस्तान की आवाम को अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि दूसरे की फटे में टांग क्यों अड़ाना है। अपनी राजनीति देखिए, अपने आवाम को देखिए, अपनी आर्थिक नीतियों को देखिए, अपनी विकास की नीतियों को देखिए, अपनी विदेश नीतियों को देखिए। जब पाकिस्तान की आवाम वहां के हुक्मरानों से अपील कर रही है, तो हुक्मरान क्यों बार बार भारत के मुद्दे पर आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप हमारे मुल्क की फिक्र ना करें, हमारी आवाम की फिक्र ना करें। दे आर इन ए सेफ हैंड। हमारी फौज है, जैसे आपको भी पता चला होगा कि हमारी पीएफ ने किस मुल्क के किस त्यारे को गिरा दिया था, तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपनी फिक्र करें। और जो कनाडा ने एलिगेशंस उसको लगाए, आप उसको क्लियर करें, आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है और उसने बहुत